नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से। उस गर्भ से अगर आप इस देश में सत्य की राजनीति का इतिहास ढूंढ करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धों कानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो पैदल है। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ, और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। हमारी बहनें यहाँ बैठ करके शानदार भाषण दी हैं। मैं अपनी बहनों को बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था, अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। ये तमाम कानून इस देश में बदले गए और महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। उसके लिए सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया। और जब आज महिलाएं पढ़ी हैं तो उसका नतीजा है कि वो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी नहीं है और मंच पे खड़ा होकर के आज भाषण दे रही हैं। इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास अगर उसमें शोषण है तो उस शोषण के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है, और इसी देश में महिलाओं ने भी एक से एक संघर्ष किए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन करना है। और एक अंतिम जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे देश में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी को एक पढ़ने का और एक आगे बढ़ने का एक नमूना है, सूर्य है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हमारे बीच में इतना बड़ी सफलता को प्राप्त किया और सभी को ये संदेश दिया कि हम सब कर सकते हैं, हम सब मिलकर के कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर साहब इस दुनिया में संविधान का एक बड़ा मौखिक बन गया, तो आप इसे पूरा इंडिया और पूरा बिहार को सबसे बड़ा संदेश और सबसे बड़ा एक नमूना बन सकते हैं, सबसे बड़ा एक इतिहास बना सकते हैं। और इस तरह के बारे में हम देखते हैं सावित्रीबाई फुले, जो हमारे बीच में महिला का कुछ भी दर्जा नहीं होता था, आज उसको दर्जा मिलता है और पढ़ता लिखता और सभी चीजों को करता है। तो आपके अंदर में अगर ये मन में विचार है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे माइंड में कुछ नहीं है, तो आज से आप जाग जाइए और आज से करना शुरू कीजिए। मैं सच बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप और आपका भविष्य बदल जाएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।